हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट है और गोल्ड का नेक्स्ट मूवर टारगेट क्या रहने वाला है। गाइस आज है 11 दिसंबर और इस वीक का डे 4 है यानी कि थर्सडे का दिन है। और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,216 पे। अब गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो कल मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किए थे उसका क्या रिजल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपने मेरे कल वाले सेटअप को फॉलो किया है तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया है। और हाँ, गोल्ड ने कल क्या किया है उसको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको उसमें से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। और एक मैसेज मैं आपको लाजमी देना चाहूंगा। कल एक पर्सन ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया, उसमें उसने अच्छा खासा लॉस किया था। और लॉस कैसे किया था, वो मिनट बाद बाय कर रहा था, वो मिनट बाद सेल कर रहा था, मिनट बाद बाय और फिर सेल। मतलब इतना ज्यादा वो डबल माइंडेड हो गया हुआ था कि उसको पता ही नहीं था कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका ऑलरेडी लॉस हो चुका था। वो अपने उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में उसने मजीद अपना लॉस कर लिया। तो देखो यार, अगर आपने ट्रेडिंग की दुनिया में सरवाइव करना है ना तो आपको पहले सीखना होगा। अगर आप सीखे बगैर कोई भी काम करोगे ना तो हर काम मुश्किल होता है, ये मेरी बात याद रखना। और हर वो काम आसान हो जाता है जिसको आप सीख कर करते हो। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरी मेंटोरशिप में आ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अपना नंबर आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो गाइज ये वो सेटअप है जो कल मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। गोल्ड उस वक्त ट्रेड हो रहा था 4,190 से $95 के जोन में। और मैंने आपको बोला था कि गोल्ड अगर अपने इस लेवल को ब्रेक करता है, $4,180 के जोन में आ जाता है 82-83 पे, तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर इसने कैंडल क्लोजिंग दे दी तो फिर सेल करेंगे। अदरवाइज ज्यादातर चांसेस हैं गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि एफएमसी की मीटिंग है और ये चीज तो कंफर्म है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होना है। तो इस सूरत में गोल्ड यहां से पंप करेगा। आपका पहला टारगेट $4,220 होगा। और फिर जैसे यहां से एक छोटी सी रिजेक्शन लेगा देन फिर उसके बाद आपको गोल्ड मजीद ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऑलमोस्ट तकरीबन ये जा सकता है $4,240 तक। ये वो सेटअप था जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पर आप देख लो गोल्ड ने क्या किया। यहाँ से पहले यहाँ से छोटी सी अपसाइड की तरफ इसने मूव लिया। ये वाली कैंडल आप देखो, ये 30 मिनट का चार्ट है। ये सीधा ऊपर गया $4,220 तक, यहाँ पर आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद ये नीचे आया। उसने क्या किया, यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड ओपन की हुई थी उन सबको यहाँ पर लिक्विडेट किया। उसके बाद देखो दोबारा से फिर से एक जंप मारा और ये गया $4,240 तक। मतलब हमने कल तकरीबन 380 पिप यहाँ से हमने यहाँ पर जो है प्रॉफिट बनाया था। और मैंने इसकी जो पोस्ट है वो मैंने अपने फेसबुक पे भी शेयर की थी। यहाँ पर आप देख लो, ये मैंने यहाँ पर क्लियर यहाँ पर मेंशन किया हुआ था। खैर ये तो एक सेटअप, और उसके अलावा मैंने आपके साथ दूसरा सेटअप भी शेयर किया था जो कि ये भी आप देख सकते हो। इस सेटअप में भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ आप यहाँ पर अपनी बाय ट्रेड ओपन करोगे और आपका मिनिमम जो टारगेट होगा वो 4,220। फिर उसके बाद आप मजीद ऊपर लेके जा सकते हो। जो यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप बना हुआ है इसको भी फिलअप कर सकता है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको वीकली फोरकास्ट भी दिया था। आप मेरे सेटअप्स को नहीं देखते और आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। मैंने आपके साथ एडवांस में सेटअप दिए। ये देख लो, वीकली फोरकास्ट का ये सेटअप था जो मैंने संडे वाले दिन आपके साथ शेयर किया था। गोल्ड उस वक्त यहाँ पर था, ये देख लो। ये सैटरडे की आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सैटरडे का है। गोल्ड उस वक्त यहाँ पर था। मैंने आपको बोला था कि गोल्ड नीचे आएगा और इस जोन से आपको दोबारा से बाउंस करता हुआ नजर आएगा, बाय कर लेना। तो देखो कैसा ये पंप हुआ। जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा ऑलमोस्ट तकरीबन ये काउंट कर लो कितने पिप्स बन रहे हैं, कम से कम 700-800 पिप्स बन रहे हैं। मतलब 700-800 पिप्स, ये थोड़े पिप्स नहीं होते हैं। एक ही ट्रेड से, स्विंग ट्रेड से अच्छा खासा यहाँ से बेनिफिट उठा सकते थे। तो ये वो सेटअप थे जो मैंने प्रीवियस आपके साथ शेयर किए। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल्ड ने ऐसा क्या किया है कल। और बाकी मीटिंग का तो आपको पता ही है कि रेट कट हुआ जिसकी वजह से पंप आया। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, हमेशा सेशन टू सेशन लाजमी ट्रेड किया करो और सेशन को लाजमी मार किया करो। अब मैं कल का आपको बताता हूँ, ये एशिया का लो था, ये एशिया का हाई था। लंदन ओपन होता है, उसके बाद लंदन नीचे जाता है, एशिया की लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है, यहाँ पर अपना एक लो लगाता है लंदन लो। फिर उसके बाद ये ऊपर जाता है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है और लंदन का हाई यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही ओपन हुआ तो नीचे की तरफ आया, लेकिन अपने इस लो की इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, दोबारा से ऊपर चला जाता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करता रहता है। जैसे ही यहाँ पर एफएमसी का डाटा आता है यानी कि फेडरल फंड रेट का डाटा आया, उसके बाद इसने क्या किया, लंदन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद एशिया की हाई की लिक्विडिटी स्वीप की। मैं ये चीज लाइव में बता रहा था कि ये दोनों की लिक्विडिटी स्वीप लाजमी करेगा, इवन कि ये लंदन के लो की भी लिक्विडिटी लेगा, और इसने ऐसे ही किया। फिर उसके बाद दोबारा आया
लंदन के लो की लिक्विडिटी की, लंदन की जो लो था उसकी लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद देखो कैसा पंप आया। तो आप जब भी ट्रेड प्लान करो ना, तो यहाँ पर सेशंस के लो हाई लाजमी मार्क किया करो, उससे आपको ही फायदा होगा। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं गोल्ड आगे क्या करेगा। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर सीआरटी का सेटअप बना रहा है। सीआरटी मतलब कैंडल रेंज थ्योरी। आप देखो इसने अपने इस बड़ी कैंडल के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है इस कैंडल ने। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो बड़ी कैंडल है इसके हाई को यहाँ पर मार्क किया है, और ये जो आपको कैंडल नजर आ रही है रेड वाली, इसके लो को यहाँ पर हमने मार्क किया। ठीक है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। आपने सीधा इसको ले जाना अब 1 घंटे पे। जैसे आप 1 घंटे पे करेंगे तो यहाँ पर आप देखो इतना बड़ा हमारे पास एक क्लियर कट एक फिर वैल्यू गैप है जिसको मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास कब वेरीफाई होता है कि ये सीआरटी का सेटअप वैलिड है, आपने सीधा इसको ले जाना अब 30 मिनट पे। ठीक है, 30 मिनट पे आप कर सकते हो, 15 मिनट पे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो इसने क्या किया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर उसके बाद हाई बनाया। जैसे अपने इस लो को इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर ये हमारे पास क्लियर हो गया था कि MSS हो गया था, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया था। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब यहाँ से करेगा क्या, यहाँ से ज्यादातर चांसेस है कि ये अपने इस लेवल को ब्रेक करेगा। जैसे $4,218 के लेवल को ब्रेक करके मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोजिंग दे देता है तो गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जाएगा $4,230 तक। ठीक है, याद रखना। अब आपने एंट्री करनी है तो सेटअप मैं आपको 15 मिनट पे वेरीफाई कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। आपने पहले वेट करना है कम से कम ये $4,218 से ऊपर एक मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोजिंग दे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ये जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे $4,218 के ऊपर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ प्राइस ताकि आप भूल ना जाना, ये ब्रेकआउट करे विक के साथ नहीं, याद रखना विक विक वाला काम ना हो। विक के साथ तो पक्का वो ट्रैप करता है। ब्रेकआउट टेस्ट देन अपसाइड पे जाएगा तो ये फिर वैल्यू गैप फिलअप होगा। पहली एंट्री तो आपकी ये कंफर्म है। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। ये प्राइस भी साथ में मेंशन है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि ये फिर वैल्यू गैप का एरिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर आप अपनी सेल ट्रेड भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि जो सीआरटी है ना वो ज्यादातर जो सेटअप होता है वो बाय साइड पे कम और सेल साइड पे हमारे पास ज्यादा वर्क करता है। तो आप क्या करोगे, इस लेवल के पास अपनी सेल ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ, ये जो हाई है ना इसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। इसकी ये प्राइस बन रही है इसकी $4,240। ठीक है, याद रखना इसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। और आपने क्या करना है, जैसे ये इस जोन में आए, ठीक है, यहां से इस पूरे जोन में $4,235 से $40 के जोन से लेके आप यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हो। और आपका पहला टारगेट होगा $4,218। आप इसको $20 तक लेके चलो, थोड़ा सा बाउंस करेगा और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना नेक्स्ट टारगेट लेके चलोगे $4,205। ठीक है, ये मैंने आपको साथ में प्राइस वगैरह मेंशन कर दी। एक तो सिनेरियो हमारे पास ये है, अगर किसी रीजन की वजह से यहाँ पर प्रॉपर मैनिपुलेशन की जाती है, जैसे कि अभी ये देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है और आरएसए में भी क्लियर है कि इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर किसी रीजन की वजह से इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि हमारे पास लेवल बनता है ये वाला, ठीक है, ये लेवल बनता है हमारे पास $4,204 का, ये लेवल ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ब्रेकडाउन टेस्ट पे हम यहाँ पर इसको सेल करेंगे और $4,195 तक हम अपनी सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये थे सारे लेवल्स जो मैंने आपको बता दिए। बाकी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझे पूछ लेना और वीडियो को पीछे कर करके देख लेना। सो गाइज ये थी गोल्ड की आज की अपडेट, और लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, बाय के भी और सेल के भी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है आपने कमेंट में लाजमी बताना है।